मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। कोई बंधन ना दे के पता दे के संबंधों के बंधन पहले ही कट गए। दे के धर्मों के बंधन से पहले ही कट गए। दे के गुरुओं के बंधन पहले ही कट गए, है ना। आप अपने पार्ट की जो अहंकार भरते हैं कि हमारा पार्ट उच्च है, हम वो भी मर्ज हो जाता है। क्योंकि सारे अहंकार के बाद ये बड़ी सुनहरी जंजीरों वाला अहंकार आता है कि मेरा पार्ट तो अनोखा है। वीरता दिखा रही है मेरी पार्ट में। हमने वीरता दिखाई, हमने पा लिया। वीरता, कायरता जैसे शब्द आने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा सोने की जंजीर वाली अहंकारता है, अहंकार है। और ऐसा अहंकार तो बहुत मोटी जंजीरें होती हैं। ये जैसा लगता है कि हमने पता नहीं क्या पा लिया है। अहंकार हो जाता है उस चीज का कि हमने ये सब पा लिया है और हमारे पार्ट में ये चीज था, हमने ही सब पुरुषार्थ करके ये पा लिया है। अरे पुरुषार्थ ने एडिशन थोड़ी ना किया, तुम्हारे पार्ट में रोल था, वो उसके अनुरूप ये चीज मिलनी है। कल पहले मिली थी, आज भी मिली है। लेकिन यही अहंकार अपने उस दैवी स्वरूप से, संकरण वाले स्वरूप से, उसकी पहचान से नीचे उतार देता है। वही आत्माओं के अंदर देखा जा रहा है कि उनसे कहो कि ये दैवी स्वरूप है, देवी माँ स्वरूप है, तो वो कहते हैं कि अब तो हम इससे पार हो गए, इससे हम ऊपर उठ गए हैं, इससे तो हम ये हमने देवी ये डूबी जा हो गया। अरे ये अगर डूबी जा हो जाएगा तो ये देह ही नहीं रहेगा। देह नहीं रहेगा, वाचा ही नहीं रहेगी, ये शब्द भी नहीं रहेंगे, तुम बोल भी नहीं पाओगे। क्योंकि ये देवी स्वरूप देवी ये वो है। क्योंकि ये मीठी मीठी आत्मा शब्द तो सागरिका की स्टार्टिंग में भी चला था, और वही चीज फिर अब दैवी स्वरूप के बाद फिर से मीठी मीठी आत्मा आ गए। तो फिर से क्या, एक स्टेप पीछे आ गए या आगे पहुंच गए? एक स्टेप नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि उस सीट पे सेट होने का मतलब है कि जो अपने रोल का भी अहंकार है, अपने आप में नॉलेज का भी जो अहंकार है, वो भी मर्ज हो जाती है। जब तक वो मर्ज नहीं है तो इस सीट पे सेट हो ही नहीं सकते। भल बातें हम खूब सुनाते हैं, खूब सुनाने वाले होंगे, बिल्कुल कथावाचक की तरह, लेकिन इस सीट पे सेट होने के बाद ये कथावाचक वाला भान भी खत्म हो जाता है। लेकिन कथावाचक का अगर भान है तो समझ लो ये सीट, इस सीट पे बैठ नहीं सकते, नीचे उतर के आना है। और नीचे उतर के आकर के क्या बोला जाता है? मीठी मीठी आत्मा, प्रिय आत्मन। ओम शांति भी भूल जाते हैं, अपना स्वधर्म भी भूल जाते हैं, स्वधर्म स्मृति दिलाना भी भूल जाते हैं। ये भी विस्मृत हो जाता है, क्योंकि अहंकार सबको बिल्कुल को क्या खा जाता है। लेकिन ये भी क्या है? ड्रामा की भाभी। क्योंकि ये भी आना है, आ रहा है, लेकिन इसकी हमें समझ होनी चाहिए कि ये एक्यूरेट है या अनएक्यूरेट है। ये एक्यूरेट है, अनएक्यूरेट है, ये भी चीज आना शुरू हो जाता है। और साथ ही क्या आ जाता है कि अपने अपने एक संस्कार की परिपक्वता की स्टेज पकड़ में आ जाती है। कैसे? ब्रह्मा को, जैसे अभी एक देखी दुनिया में भी सीरियल शास्त्रों के अनुसार बने हुए हैं कि ब्रह्मा को पुरुषवृत्ति का बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है कि पुरुषवृत्ति से ही हम, मतलब ये नारी शक्ति कुछ नहीं है। जैसे उसमें दिखाया गया कि प्रजापिता के यज्ञ में जो उसकी सहयोगी शक्ति नारी शक्ति थी, उसको साथ नहीं बैठा रहे।
हाँ। ब्रह्मा ने बोल दिया इसको साथ में ही बैठाना है, इसको, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम ही है। तो ये पुरुष वृत्ति का अहंकार भी आ जाता है कि हम नर से ही नारायण बनेंगे और जो नारी चोले वाले वो नारी ही रहेंगी। ये भी कि हम तो नारी से लक्ष्मी ही बनेंगी, हमसे, और ये हम नर से नारायण ही बनेंगे। ये पुरुष वृत्ति का अहंकार भी आ जाता है। और ये दैवी स्वरूप ये किसी को बख्शने वाला नहीं है, ये इस अहंकारी मुख को काट देता है। ये अहंकार नहीं है, क्योंकि दैवी स्वरूप ही ये जो विष है कि हम नर हैं नारी हैं, देह का संबंध की, इसको काट देता है। और जब वो काट देता है तो कैसे हो जाते हैं? एक समान हो जाते हैं। एक समान हो जाते हैं, जो एक समान सृष्टि पे रोल कर रहे हैं। क्योंकि नारी शक्ति, उस शिव शक्ति का वो रूप है फीमेल चोले के अंदर, जिसके द्वारा इस सृष्टि रंगमंच का विस्तार हुआ है, जो आगे उत्थान की ओर लेकर के जाती है, बढ़ाती है, सहेजती है, और सृष्टि झाड़ को परवरिश देती है। और पुरुष वृत्ति क्या करती है? अहंकार में रहती है कि हम ही करने वाले हैं। तो इस पुरुष वृत्ति के संस्कार को तो परमानेंटली मर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय का कोई ये अंश नहीं है, मूछ वाला कोई अंश नहीं है। ये ड्रामा की देखो कितनी अच्छी कृति है कि जिन आत्माएं, जो कलाकार आत्माएं हैं, जिनके द्वारा चित्र आदि बनते हैं, उनके द्वारा, चाहे भले ही वो यज्ञ में लक्ष्मी नारायण के चित्र बने, राम सीता के चित्र बनते हैं, और देखो ये शंकर के चित्र बनते हैं, शंकर पार्वती के चित्र बनते हैं, उनके चित्रों के चेहरे मोहरे कैसे दिखाई देते हैं? एक ही जैसे दिखाई देते हैं। वो तो तमो प्रधानता में चित्रण करने वाले वो भी हो गए, जिन्होंने मूछ वाले भी दिखा दिए गए आजकल तो, कि शंकर को मूछ वाला दिखा दिया है, राम को भी मूछ वाला दिखा दिया है। वो तो तमो प्रधानता में ऐसे चित्र बनते हैं। लेकिन पहले ही जो चित्र बने थे, चाहे वो पत्थर की नक्काशी पे क्यों ना बने हो, पेपर्स पे क्यों ना बने हो, लेकिन उनके चेहरे मोहरे की जो कृति उभर करके आती थी, वो कैसी आती थी? एक समान नजर आती थी, एक ऐसी नजर आती थी। और वो भी किसकी झलक दिखाई देती थी? उसमें नारी शक्ति की झलक दिखाई देती थी, फीमेल चोले की झलक दिखाई देती थी। क्योंकि वास्तविकता में आदि शक्ति ने अपनी झलक के रूप में उसको रखा है ड्रामा में, आदि शक्ति ने। उस परम ब्रह्म ने अपने स्वरूप को इसी सभी मेल के साथ में, मेल शक्तियों के साथ में अपने आप को जोड़ दिया है। तब जाकर के इस सृष्टि रंगमंच का ये विस्तार हुआ है कि आदि मध्य अंत इस तरीके से चला है। तो हम यहाँ पे निचोड़ वही आता है कि ये जो दैवी स्वरूप है, संस्करण स्वरूप है, ब्रह्मा से विष्णु बनने से पहले ये संस्करण आता है। और जब ये संस्करण पूरा होता है तब जाकर के वैष्णवी संपूर्ण स्टेज बनती है। और वैष्णवी संपूर्ण स्टेज ये भी अभी आकारी स्टेज है, लेकिन इसका जब निराकार वर्जन देखोगे, जो कि देह से आकारी स्वरूप से भी परे है, वो है ईश्वरीय स्वरूप। भगवान तो इस स्वरूप में बन जाते हैं, क्योंकि इन सबको भगवान ही कहा जाता है, ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान। लेकिन क्योंकि पंच तत्वों के एक आकारी स्वरूप के आभा को भी लेके रखते हैं, एक पार्ट की आभा मंडल को भी लेके रखते हैं, लेकिन निराकारी सत्ता के पास ये नहीं होता, वो इससे परे है, क्योंकि उसके पास तो वैसे कोई आवाज ही नहीं होती। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा।
और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।